हाय फ्रेंड्स। अब मैं एक नई वीडियो के साथ रेडी हूँ अपने चैनल बी यू पर। ओके, सो एक्चुअली आई एम गोइंग टू पोस्ट अ वीडियो ऑन दी डायमेंशंस। ओके, जैसे हमारे अभी तक 11 या 12 डायमेंशंस हैं। सो अभी मैं एक्चुअली स्टार्ट कर रही हूँ थ्री डी से। ओके, विच इज़ आवर अर्थ। सो बेसिकली इट्स अ थर्ड डायमेंशन। ओके, क्योंकि थर्ड डायमेंशन इसलिए क्योंकि as we have the mind body spirit, so it's a basically virtual reality of the illusive world. Okay, so that's why we say this that it's a 3D world. Okay, और इसी को हम जो है डेफिनेटली अर्थ मिल्की वे इस नाम से भी बुलाते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड यू नो लाइक और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें इन आँखों से नज़र आ रही हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हम देख सकते हैं या फिर जो हम बाहर सृष्टि में देख रहे हैं, जैसे सन, स्टार्स, मून, एवरीथिंग। सो दैट्स व्हाट वी से दैट दिस इज़ अ 3D वर्ल्ड। ओके, सो उसके बाद आता है फोर डायमेंशन। ओके, फोर डायमेंशन को हमने लास्ट वीडियोस में जाना था कि विद द हेल्प ऑफ होलोग्राम टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट। ओके, एंड विच वी आल्सो से अ सोल वर्ल्ड। ओके, जब हमारा ये शरीर जाता है तो उसके बाद 4D में जाता है, डिपेंड्स ऑन आवर कर्मास। ओके, सो एक उससे हम समझ सकते हैं कि 4D क्या है, एक दी अपर लेवल। ओके, सो which we actually cannot see from our eyes. All right, so that's basically a four dimension. So when we go up, okay, to the 5D, to the fifth dimension, so that we say that is a super conscious. Okay, the super conscious dimension, because we have a brain. Okay, here we have a subconscious brain. Okay, तो कभी कभी ये होता है ना, जैसे टैरो कार्ड्स में हमने एक कार्ड है जो कि 7 of Cups का कार्ड है। ओके, तो 7 of Cups में क्या होता है कि जब हमारे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक संदेह, डाउट्स एंड ऑल दैट, सो हमारे ब्रेन में कुछ चीज़ें जो जाम हो जाती हैं। ठीक है, क्लैरिटी नहीं होती, तो उसे हम बोलते हैं सबकॉन्शियस की प्रॉब्लम, दिमाग की। राइट, तो अगर उसे हमें ठीक करना होता है ना तो वो 5D से आ जाती है। राइट, 5D में क्या है ना, एक वाइट प्योर डिवाइन लाइट है। ठीक है, तो फिफ्थ डायमेंशन में क्या है, वाइट प्योर डिवाइन लाइट। उससे क्या हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सुपर कॉन्शियस लाइट। ओके, जो हमारे सब कॉन्शियस को हील करने में मदद करती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ टेक्निक्स भी हैं जिनसे ये हीलिंग एनर्जीज दी जा रही हैं। तो वो कहाँ से काम कर रही हैं, एक्चुअली फिफ्थ डायमेंशन से। ठीक है, और फिफ्थ डायमेंशन में और क्या हो रहा है ना कि फिफ्थ डायमेंशन में जैसे कि हमें जैसे कभी क्या होता है ना कि हमें इंसाइट्स आते हैं, हमें कुछ इंट्यूशंस आ गए सोते सोते ड्रीम्स में। तो एक जो एकदम से कोई नॉलेज आई, राइट, हमें हमारे दिमाग में, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो फिफ्थ डायमेंशन से आ रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं 5D में। और उसके बाद आती है सिक्स डायमेंशन। तो सिक्स डायमेंशन में क्या हो रहा है कि द एनर्जीज विल टैप इन इनटू दिस डायमेंशन विच विल फॉलोज द सेम लॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो इस डायमेंशन को हम हाइपोथेटिकल डायमेंशन भी कहते हैं। और जैसे स्पिरिचुअल वे से देखा जाए तो ऋग्वेदा में इसे हम मल्टीवर्स भी कहते हैं। ओके, जहाँ पे क्या हो रहा है ना बेसिकली 60 में, कि 60 में क्या हो रहा है कि हमारे जो भी, अगर हम आध्यात्मिक एंगल से देखें तो इसमें जो है हमारे कुछ कर्मास जो हैं वो क्लियर होते हैं। ठीक है, कैसे, क्यों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जो हमारे वाइट प्योर डिवाइन लाइट है वो जब आती है, ठीक है, हमारे जो सुपर कॉन्शियस ब्रेन को हील करती है, तो उससे क्या होता है कि हमारी एक तो जो है वो हीलिंग हो रही है। ठीक है, और उससे क्या हो रहे हैं कि जब हमारी चेतना को प्योरिटी मिल रही है। ठीक है, तो अब तक क्या है कि हमारे अभी तक के जो कुछ कर्मास हैं वो क्लियर हो चुके हैं। मतलब कि 60 में अगर कोई एनर्जी जा रही है, चेतना पहुंच गई है, एनर्जी मतलब हमारी चेतना। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझते हैं कि मैं डायमेंशन इसलिए बता रही हूँ कि आपकी ये जो बाहर जो हो रहा है, जो हमारी आउटर वर्ल्ड है, ठीक है, जैसे हम इसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। सो बेसिकली मैं आपको ये मेटाफिजिकल
इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इससे आपको चेतना चेतना क्या है और बाहर क्या है, तो इसको समझने में थोड़ा आसानी होगी. दैट्स वाई आई एम गिविंग यू द वीडियो ऑन द डायमेंशंस. ओके, सो सिक्स्थ डायमेंशन में बेसिकली हो क्या रहा है ना कि इसमें लॉर्ड विष्णु जी की भी एनर्जी है. तो जब मैं आपको डायमेंशन समझा रही हूँ ना, तो इसको कृपया करके अपनी चेतना के साथ लगाना और इसको फिजिकल और अपनी जो है आध्यात्मिकता इससे जोड़ना, तब आपको जो है थोड़ा सा ही समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ. ठीक है, तो सिक्स डायमेंशन में क्या हो रहा है ना कि लॉर्ड विष्णु जी की कृपा है. ठीक है, अब टैरो कार्ड्स में अगर हम देखा जाए तो इसको हम सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कहते हैं. ठीक है, सिक्स डायमेंशन को. तो सिक्स डायमेंशन में जब हमारी चेतना टैप इन करती है ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो है कुछ कर्मास जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं. ठीक है, जिसे हम टावर कार्ड भी कहते हैं एक्चुअली टैरो में. तो टावर कार्ड का नंबर क्या है? 16. तो 16 में क्या हो रहा है ना कि एक तो ये 6 + 1 7 नंबर आ गया. अब सिक्स डायमेंशन मतलब वो आगे जाने को तैयार है ऊर्जा. तो सिक्स तो 16 टावर कार्ड में होकर है कि राइट साइड में जो है आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की जर्नी है और लेफ्ट साइड में आप सेल्फ अवेकनिंग की जर्नी पे आगे निकल रहे हो. ठीक है, तो इसमें भी बेसिकली वही हो रहा है सिक्स डायमेंशन में कि आपके कुछ कर्मास जो हैं क्लियर हो रहे हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ चैरिटी, क्योंकि विष्णु जी जो हैं वो चैरिटी का प्रतीक हैं. जब हम दान पुण्य करते हैं ना, तो उसमें विष्णु जी की सहायता लगती है, उनकी कृपा लगती है. ठीक है, तो हमारे कुछ कर्मास जो हैं वो क्लियर होते 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 हम इधर सेल्फ अवेकनिंग की जर्नी पे आ जाते हैं. तो इसका मतलब कि हमारी चेतना जो है आगे जाने के लिए तैयार है. ठीक है, तो अब वो जा रही है 7D में, 7 डायमेंशन में. ठीक है, अब 7 डायमेंशन में क्या होता है ना कि बेसिकली इट इज़ अ स्पिरिचुअल प्लेस, क्योंकि आत्मा शुद्ध हो चुकी है बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड विष्णु. ओके, अब आत्मा जो शुद्ध हो चुकी है, अब वो क्या बन गई है? एक प्योर कॉन्शियसनेस ब्लस. तो वो क्या है? इट इज़ एक्चुअली 7 डायमेंशन इज़ अ स्पिरिचुअल प्लेस. ओके, विच इज़ काम एंड सीरीन. ओके, विच इज़ पीस सरपासिंग ऑल पीस एंड इज गॉडेस सेंटर्ड. ओके, जिसको हम नटराजन रूप के उससे भी समझ सकते हैं. ठीक है, आप कोई भी नटराजन रूप देख लीजिए गूगल पे, आप उसको जस्ट विजुअलाइज कीजिए और आप समझिए कि जो है 7D जो है वो एक उसका जो है रूप है. ठीक है, नटराजन रूप इज़ अ बेसिकली 7D इमेज. ठीक है, तो आप 7D को बेसिकली इस इमेज से समझ सकते हैं. ठीक है, सो इसमें बेसिकली होता क्या है ना कि बिकॉज इट्स अ फिलोसफिकल डायमेंशन. ओके, विद इन मेटाफिजिक्स 7D को हम एक फिलोसफिकल डायमेंशन भी कहते हैं. ठीक है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसिकली ये एक ऐसा सीरीन पॉइंट है जिससे कि ऊर्जा आगे जाने को तैयार है. ठीक है, जैसे 8th डायमेंशन में लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी लग जाती है. तो इसमें क्या हो रहा है कि एक प्योर कॉन्शियसनेस जो एनर्जी है, जहाँ वेयर ऑल द 6 डायमेंशंस इंटरैक्ट टू गिव वन एक्सपीरियंस ऑफ एवरीथिंग एट अ पॉइंट. ठीक है, इसका मतलब ये है कि मतलब आध्यात्मिक के वे में कि मतलब उसके सारे जो है मोस्टली कर्मस क्लियर हो चुके हैं. अब एक बिंदु पे आगे जो है उसकी ऊर्जा तैयार है सेल्फ अवेकनिंग की जर्नी पे आगे जाने के लिए और अपने ज्ञान योग में लगने के लिए, और आगे की और भी बहुत सारी उसकी लंबी लंबी यात्रा होती है चेतना की, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन. तो उसमें जो है वो आगे जाने को तैयार है. ठीक है, एंड इसमें और क्या हो रहा है 7 डायमेंशन में? 7 डायमेंशन में बेसिकली ये हो रहा है कि इसमें जो है हम मतलब कि 8 डायमेंशन में जाने को तैयार हैं. तो इसमें जो हमारी जो एक्चुअली सोल है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट प्यूरीफाई हो चुकी है और वो एक तरह से लाइट बन गई है. ओके, इट हैज़ बिकम अ लाइट बन चुकी है, तभी तो वो आगे जाएगी. राइट, अगर प्योर लाइट नहीं बनेगी तो वो क्या करेगी? तो वो नीचे के चक्र में घूमती रहेगी. 7 हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं. राइट, तो अगर वो प्योर लाइट नहीं है, अभी उसको अगर अभी उसको और कर्मा के साइकिल काटने हैं, तो वो क्या करेगी? यहाँ से नीचे, नीचे से यहाँ, यहाँ से नीचे, नीचे से यहाँ, यहीं घूमती रहेगी. ठीक है, इसी चक्र में वो ऐसे 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 घूमती रहेगी. लेकिन जब उसके कर्मा क्लियर हो जाते हैं, तब वो रेडी है 8th डायमेंशन में जाने के लिए. ठीक है, जैसे कि मेरी की अभी भी यात्रा ऐसी चल रही है, तो मैं भी रेडी हूँ. मतलब मेरी चेतना जो है रेडी है अब 8th डायमेंशन में जाने के लिए. ठीक है, तो हम 8 डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं कि 8 डायमेंशन है क्या बेसिकली. ठीक है, तो 8 डायमेंशन क्या है ना कि 8 इज़ अ नंबर ऑफ
सैटर्न शनि, जो कि ये साल भी जो है नंबर 8 है, लाइक 2 + 2 + 4 = 8। ओके, शनि क्या करते हैं? न्याय, राइट। जैसे टैरो में द जस्टिस कार्ड नंबर 11, तो वो न्याय के देवता हैं। जैसा तुम करोगे तुम्हें वैसा ही मिलेगा। इफ़ यू डू गुड यू विल गेट गुड, इफ़ यू डू बैड यू विल गेट बैड। ओके, तो शनि बड़े न्याय प्रिय देवता हैं। ठीक है, अब जैसे आजकल जो है शनि की रेट्रोग्रेड भी चल रही है, ठीक है ना। तो बेसिकली 8 डायमेंशन में होता क्या है ना कि इसमें जो सारी 7 डायमेंशन की ऊर्जाएं हैं वो आ जाती हैं साथ में और तुम्हें हेल्प करती हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, मतलब इसमें आपको सब कुछ याद आता है पिछले का कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सारी ऊर्जाएं का मिश्रण है 8 डायमेंशन में, 7 डायमेंशन में। वो तुम्हें मदद करेंगी आगे जाने में। ठीक है, तो इसमें हम क्या समझ सकते हैं कि 8 डायमेंशन में जो है लॉर्ड कृष्णा जी की एनर्जीज़ का हमें आवाहन करना चाहिए जब हम 8 डायमेंशन में पहुँच जाते हैं। और एक है हमारे आर्कएंजल माइकल। ठीक है, तो आर्कएंजल माइकल से भी जो है हम प्रे कर सकते हैं कि हमें आगे की यात्रा में जाने की शक्ति मिले। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 9 डायमेंशन में। ठीक है, सो 9th डायमेंशन में क्या होता है ना कि बेसिकली इसको हम वैकुंठ लोक भी कहते हैं। ठीक है, 9 डायमेंशन को, क्योंकि 9 डायमेंशन इट इज़ द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द स्पिरिचुअल नेचर ऑफ बीइंग ह्यूमन। ओके, सो इसमें जो है ना एक इंडिविजुअल आत्मा का अपने परम पिता परमेश्वर से एक ऐसा रिश्ता बन जाता है कि जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, फिर वो अलग नहीं हो सकती ऊर्जा। ठीक है, परमपिता परमेश्वर से वो कॉन्टीन्यूसली 24/7 उससे जुड़ना चाहेगी और ज्ञान हासिल कर करके ब्रह्मांड की सेवा करना चाहेगी, राइट। तो 9 डायमेंशन जो है बहुत ही एक पावरफुल डायमेंशन है और इसमें क्या होता है ना कि 9 डायमेंशन में आपको एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स भी लगना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो सारी जो आपकी जो 7 पीढ़ी के पिछले पूर्वज हैं उनकी भी जो है आपको ब्लेसिंग्स लगने लग जाती हैं और वो निरंतर आपको जो है ब्लेसिंग्स देते रहते हैं आगे बढ़ने में। ठीक है, उनकी ऊर्जाएं जो है सदा आपके साथ रहती हैं, लास्ट 7 जनरेशन के एंसेस्टर्स की। ठीक है, आपको वो बार बार याद आते हैं एंड आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, स्पिरिट एनिमल्स हैं, स्पिरिट बर्ड्स हैं, ये सब आपके साथ काम करने लग जाते हैं। दे ऑल एक्चुअली वर्क विथ यू। आपको ऐसा लगता है कि आप धरती पे हो ही नहीं, कोई ऊर्जा है जो बस आपको चला रही है। ठीक है, उनकी शक्तियाँ ही जो हैं आपको आगे चलाती हैं। ओके, और आपको जो है एक अलग किस्म का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, जो आजकल हम देख रहे हैं हॉलिस्टिक ज्ञान। ठीक है, जिसे हम कहते हैं हॉलिस्टिक नॉलेज। ओके, विच कम्स फ्रॉम द हायर डायमेंशंस। ओके, सो 9 डायमेंशन के बाद क्या होता है ना कि हम इसके बाद हम आते हैं 10 डायमेंशन में। So 10 dimension is basically of all the potential universes. Okay, so it's a single point that represents all the possible branches of every possible timeline of all the potential universes. Okay, तो इसमें सारी dimensions की ऊर्जा आ जाती है जो कि एक टाइमलाइन में एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, so the 10th dimension and the final dimension which is the dwelling place of supreme God. ओके, सो इसमें जो है डेफिनेटली लॉर्ड कृष्णा की भी एनर्जी लगती है 10 डायमेंशन में। ठीक है, सो इनकी शक्तियाँ भी जो हैं आप इसमें महसूस करेंगे और इनकी शक्तियों से निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं 10th डायमेंशन पे। ठीक है, और कल से मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी तो उसमें हम 11 डायमेंशन और उसके हायर डायमेंशंस में टैप इन करके बताएंगे कि वहाँ पे क्या है। बेसिकली 2 ज़्यादा सुपर एक्चुअली सुपर डायमेंशंस हम कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें सुपर नेचुरल पावर्स हम लगती हैं। ओके, सो उनकी हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे 11 डायमेंशन से। आई होप दैट अभी तक आपको थोड़ा सा कुछ एक्चुअली एक जिस्ट आया होगा कि डायमेंशंस क्या होती हैं एंड इंडियन डायमेंशन से हम अपने आप को कैसे जो है बेनिफिट ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मेटाफिजिकल। ओके, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज कि हम जो है आध्यात्म को भी साथ साथ इंक्लूड करें कि ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, क्योंकि इसमें अध्यात्म का एक बहुत बड़ा रोल है। दैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो एंड सो मैं अपने चैनल पे इसे अपलोड अभी कर रही हूँ।
सो अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो, कुछ आपको इससे कुछ नॉलेज आती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है BU, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, हैव अ ब्लेस्ड डे, टेक केयर।